नमस्कार, आप देख रहे हैं आर के हिमाचल न्यूज़। मैं हूं रमन राणा आपके साथ। एक्चुअली आज दिन भर की सुर्खियों में जो छाया रहा है, जिस तरह से दोराना स्कूल की जो एक लड़की को जिसने कि झाड़ू वहां पर लगाते हुए जिसको मीडिया चैनल की तरफ से दिखाया गया है, उसी के उपलक्ष्य में कोटला ब्लॉक में जो है आज यहाँ पर एक जो इनका संघ है इसकी एक बड़ी मीटिंग हुई है और उन कोटला ब्लॉक के प्रधान इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। यहाँ से जिला के उप प्रधान भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधान कुलदीप पठानिया जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरह का ये वाक्य जो रहा है पूरा दिन, जो जिस तरह से ये मीडिया में छाया रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, मैं इस विषय पर ये कहना चाहूँगा कि जो भी पत्रकार साथी वहाँ गया था, जिसने उस लड़की की फ़ोटो खींची है, लेकिन स्कूल की वास्तविकता को उसने जानने का प्रयास नहीं किया गया। इसमें हम संगठन के माध्यम से उसके घोर निंदा करते हैं कि ऐसे पत्रकार साथियों को स्कूल की पूरी वास्तविकता जाने बिना कोई भी खबर नहीं लगानी चाहिए थी, जबकि वास्तविकता ये है कि पाठशाला में जो हमारा पीएम ओब्लिक सफाई कर्मचारी का जो पद है, पिछले 3 वर्षों से जो है वो खाली चल रहा है, जिस कारण स्कूल में सफाई की व्यवस्था का कोई भी सरकार द्वारा उचित प्रबंध नहीं है। लेकिन हमारे शिक्षक साथियों को स्कूल में अपना सहयोग करते हैं और बच्चों से सहयोग लेकर पाठशाला की सफाई करते हैं। उस दिन भी उसी विषय पर साक्षरता अभियान के तहत, सफाई अभियान के तहत जो है वो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो अध्यापिका जो है वो अंदर सफाई कर रही थी और बच्ची जो है वो बाहर सफाई कर रही थी। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको मीडिया वालों ने इस तरह उजागर किया है कि जैसे स्कूल वालों ने कोई मतलब गुनाह कर दिया है। तो ऐसे में हम संघ के माध्यम से इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ जो हम जोरदार संघर्ष करेंगे। अगर वो पत्रकार साथी माफ़ी नहीं मांगता है मीडिया के माध्यम से, तो संघ सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा। इसी विषय में आज संघ ने एक बैठक आयोजन की है, जिसमें लगभग 60 अध्यापक साथियों ने भाग लिया है और उसमें पाठशालाओं में आ रही समस्याओं के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है और जिसमें विभाग से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से गुहार लगाई है कि ऐसे विषयों पर हमारे शिक्षक साथियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो निकट भविष्य में हमारे स्कूल जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकेंगे। और हमारे स्कूलों में एक और बड़ी जो समस्या उत्पन्न है वो है 750 रिक्त जेबीटी प्राइमरी पाठशाला जो है उनमें हमारे शिक्षक साथियों के 750 पद जिला कांगड़ा में अकेले खाली चल रहे हैं। तो स्कूल में ना तो अध्यापक हैं, ना मल्टीटास्क वर्कर की जो नियुक्तियां हो रही हैं, वो उसमें भी ज़्यादातर स्कूलों को जो है वो छोड़ दिया गया है। तो ये विषय भी हमारा बहुत गंभीर है। मैं पत्रकार साथियों से विनम्र गुजारिश करना चाहूँगा कि स्कूल की वास्तविकता को जाने और हमारी जो समस्या है उन्हें जो है वो मीडिया के माध्यम से जो सरकार के समक्ष उठाएं। ऐसे जो जिस कार्य को हम मैनेज कर रहे हैं, जैसे स्कूल में सफाई व्यवस्था नहीं होती है, कोई प्रबंध नहीं है, तो उसको हम व्यवस्थित अपने तरीके से जो चला रहे हैं, लेकिन उस पर भी अगर हमारे साथियों के खिलाफ जो उन्होंने अपमानजनक शब्द भाषा का प्रयोग किया है कि छरे आप बाजार में उनसे झाड़ू लगाया जाएगा, तो ऐसे शब्दों की भी हम निंदा करते हैं। और अगर वो जल्द 1 हफ्ते के अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो संघ जो है वो किसी भी हद तक जा सकता है और संघ सड़कों के पर उतरने के लिए भी मजबूर होगा। जैसे कि सर आप एक अभिभावक भी हैं, आपके अपने भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल में जाते हैं, उसी प्रकार से अदर जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में आते हैं। जिस तरह से पत्रकारों ने इस चीज़ को उछाला है, जिस तरह से मीडिया ने इस चीज़ को उछाला हुआ है, क्या लगता है आपको कि जैसे एक अगर पर्सनली तौर पे बात करें कि जिस तरह से आपका अपना ही बच्चा अगर उस तरह से सफाई में कहीं पर दिख जाता है, इस विषय पर क्या कहेंगे? आपकी कैसा रहेगा? अगर मैं एज ए अभिभावक बात करूं तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे बच्चे छोटी उम्र में जब ये चीज़ें सीखेंगे, वो छोटी उम्र में उनमें कमियां रहेंगी, वो धीरे धीरे ऐसे कार्य करते जाएंगे और उनमें कमियां जो है दूर होती जाएंगी। और ये भी अपने आप में एक शिक्षा है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है वो उनका भी एक भारत में सफाई पर बड़ा अभियान चला हुआ है। तो कहाँ हम उस अभियान को किस माध्यम से देख रहे हैं? अगर हम स्कूलों में अगर हमारे बच्चे छोटे बच्चे जो हैं अपनी सफाई खुद नहीं करेंगे, अपने डेस्क की सफाई नहीं करेंगे, अपने कमरे की सफाई नहीं करेंगे, तो क्या हम उस मिशन को कहाँ ले जा रहे हैं? तो इस पर मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा कदम है, सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए
कई जगहों पे लोग हम बच्चों को रैलियां निकालते हैं मतलब सफाई अभियान पे ऊपर, तो उसका क्या औचित्य रह जाएगा अगर हमारी सोच ऐसी रहेगी, हमारे पत्रकार बंधुओं की सोच ऐसी रहेगी, तो उस प्रधानमंत्री का जो मिशन सफाई अभियान है उसका क्या बनेगा आने वाले समय में? तो वो फेल हो जाएगा एकदम से। मेरा तो ये मानना है कि एज ए अभिभावक मैं मानूंगा कि उसको वो फेल हो जाएगा अगर स्कूलों में थोड़ा बहुत कार्य नहीं हमारे बच्चे सीखते हैं। वो स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो उसका सर्वांगीण विकास होता है, हर चीज़ में सीखना है, जैसे सफाई है या किसी और प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना, तो ये एक तरह की सीख होती है, ये भी एक शिक्षा है। तो मैं तो इसको शिक्षा के माध्यम से ही देखना चाहूँगा। दिन भर मीटिंग का दौर रहा है, पूरा दिन जो आपकी जो शिक्षक संघ की जो मीटिंग है वो मीटिंग चलती रही है। हाँ जी। प्रेस नोट भी आपने लगभग दोपहर के टाइम जो वो प्रेस नोट भी आपने रिलीज कर दिया था, वो कल तक शायद बाकी पेपर्स में भी आ जाएगा। ऐसी क्या मुख्य मांगे हैं आपकी जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार के सम्मुख रखना चाहेंगे कि जो आपके स्कूल की जिस तरह से आपने अभी बताया और प्रेस नोट में भी आपने कुछ कमियां ऐसी बताई हैं, जैसे स्टाफ की कमी है या किस तरह की, ऐसी कौन सी मांगे हैं जो आप सरकार के सामने रखना चाहेंगे? हम सरकार के सामने ये मांगे रखना चाहेंगे, एक तो सरकार जो है वो जो भी हमारे प्राथमिक पाठशाला हैं उनमें जो भी रिक्त पद, जैसे जिला कांगड़ा में 750 है और पूरे हिमाचल प्रदेश में 3500 के ऊपर पद जो अलग खाली चल रहे हैं, तो सर्वप्रथम तो हम चाहेंगे कि इन सभी पदों को भरा जाए। और स्कूलों में एक और आजकल मल्टीटास्क वर्कर के पद भरे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की अधिसूचना के अनुसार 10 या 10 से कम बच्चों वाली पाठशालाओं को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन इससे ज़्यादा के बच्चों वाली पाठशालाओं को भी छोड़ दिया गया है। तो हमारी सरकार से ये डिमांड रहेगी कि सभी पाठशालाओं में सफाई का जो है वो व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती जो है वो सभी स्कूलों में होनी चाहिए, ना कि 10 से कम वाले या 10 बच्चों वाले में जो छोड़ दिए गए हैं उनमें भी ये भर्ती होनी चाहिए। एक तो ये है, और दूसरा सरकार ने पिछले 3 वर्ष पहले हमारे स्कूलों में एक प्री प्राइमरी कक्षाएं चलाई हैं, लेकिन उसका बजट तो सरकार ने मटेरियल वगैरह तो काफ़ी दे दिया है, लेकिन जब तक सरकार हमें उसके लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं करवाती है तो ये समस्या भी एक बड़ी है। क्योंकि बच्चे पहले तो एडमिशन हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे लोग दे रहे हैं, अभिभावक ये देख रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, तो उस वजह से भी बच्चों को जो है वो वापस ले जा रहे हैं। तो हमारी जो सरकार की जो मेन सोच है कि ये प्री प्राइमरी कक्षाएं खोलकर जो है बच्चों की संख्या जो है वो निजी स्कूलों से रोक कर जो है वो सरकारी स्कूलों में रखनी है, तो ऐसे ये भी सरकार की प्लानिंग मेरे को लग रहा है कि फेल होगी जब तक ये शिक्षक नहीं आएंगे। और दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि जैसे पद रिक्त हैं, तो हमारे खंड में 3 स्कूल ऐसे हैं वहाँ कोई भी अध्यापक नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि सरकार अतिशीघ्र कोई भी विकल्प निकाल कर, जो स्कूल बिना शिक्षकों के चल रहे हैं तो उन स्कूलों में शिक्षक देकर जो है वो उस स्कूल की पढ़ाई को थोड़ा सुचारू रूप से चलाने में कम से कम एक शिक्षक तो अतिशीघ्र दे। क्योंकि वहाँ कोई टीचर डेपुटेशन पे जाता है, 15 दिन के बाद दूसरा टीचर जाता है, लेकिन वो 2-4 दिन तो उसको उसकी स्कूल की व्यवस्था को समझने में लग जाते हैं, तब तक दूसरे टीचर की बारी आ जाती है। तो ऐसे व्यवस्था करना, और ये स्कूल बंद होने की कगार पर आ गई है हमारा प्राथमिक विंग, तो इसमें मैं तो चाहूँगा कि सरकार की नीतियाँ ही कुछ ऐसी हैं, उन्हें जो है वो नीतियों में सुधार कर वो पाठशालाओं के रिक्त पदों को जल्दी अतिशीघ्र जो है वो भरना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सामने सुन पा रहे थे हमारे कोटला शिक्षक संघ के जो प्रधान कुलदीप पठानिया जी हैं। दिन भर जो मीटिंग का जो दौर रहा है, जिस तरह से शिक्षक संघ ने जो मीटिंग बुलाई है दिन भर, उसकी जो तमाम जानकारी है वो प्रधान जी के माध्यम से हमने जो है सभी दर्शकों तक पहुंचाई है। और इनकी जो मुख्यतः मांगे हैं, जिस तरह से स्टाफ की मांगे हैं, मैं चाहूँगा हिमाचल सरकार से भी चाहूँगा और शिक्षा विभाग से भी चाहूँगा कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं उन पर ध्यान केंद्रित किया जाए, जिससे कि प्राइमरी स्कूल जो है जो आज बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, वो जो है उनको पुनः सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस तरह की अदर भी जो जानकारी है वो RK हिमाचल न्यूज़ के माध्यम से तमाम दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।